नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं आपके चहेते न्यूज़ पोर्टल द रियल वर्ड। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज बहुत दुखी मन से ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परसों बयान आया, वो बयान सुनकर मुझे तो बहुत आहत हुआ दोस्तों। ये वाकई में मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि उनका बयान आया जब सर्वदलीय बैठक हुई उसमें कि ना हमारे ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया है, ना कोई हमारे ज़मीन में घुस आया है, ना ही किसी भी प्रकार का पोस्ट हमारे ज़मीन पर दूसरे के कब्जे में है। इस तरह से घटिया और बेतुका जो बयान प्रधानमंत्री मोदी, अरे यार बहुत बड़ा फ़ैन था, लेकिन जिस प्रकार से उनकी घटिया और बेतुका बयान जारी किया है, अगर हमारे जो देश में किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं हुआ है तो हमारे सैनिक निहत्थे उसके ज़मीन पर जाकर क्या कर रहे थे। बहुत बड़ी इतने जवाबदार व्यक्ति होकर, देश का प्रथम नागरिक होकर इस तरह से घटिया और बेतुका बयान के लिए बहुत ही इस तरह से उम्मीद नहीं थी। आज पता चल गया दोस्तों कि अटल बिहारी, बीजेपी में अटल बिहारी की जगह कोई नहीं प्राप्त कर सकता, ना ही ये प्रधानमंत्री मोदी जी। अब इसको जी कहने में भी मुझे शर्म आती है। आज मैंने जान लिया कि अटल बिहारी की जगह कोई प्राप्त नहीं कर सकता। बीजेपी में सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता में से एक अटल बिहारी को मानता हूँ मैं। जिस प्रकार से हमारे 20 जवान शहीद हो गए और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, और उसके तुरंत बाद चीन के विदेश मंत्रालय से खबर आ गई कि पूरी गलवान वैली उनकी है। अब गलवान वैली आपको पता है ना, जहाँ 3 इडियट की शूटिंग हुई थी और फुंगसुक वांगड़े वाले जो सीन हुआ था, करीना कपूर और तीनों हीरो को मिलाकर, जो नदी एक तरफ झील दिख रहा था, बढ़िया सा नदी, और एक तरफ बढ़िया सा शूटिंग हो रहा था, वो है गलवान वैली। आप सभी को बता दें, नहीं तो 3 इडियट आप देख लीजिए, मूवी है आमिर खान का, वहाँ देख लीजिए। वहाँ पर गलवान वैली की पूर्ण रूप से शूटिंग हुई थी, मतलब लास्ट सीन का। तो अब चीन दावा ठोक रहा है कि किसी भी प्रकार से हमने किसी की ज़मीन पर कोई कब्जा ही नहीं किया है। भारत के प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं। अब आप ही सोचिए, देश के नज़रिए से देखिएगा, किसी कांग्रेस भाजपा से मतलब नहीं है। देश के नज़रिए से आप देखिएगा, अगर स्वयं प्रधानमंत्री प्रथम नागरिक बोल दे कि हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं हुआ है, क्या ये सही है? क्या ये सही है तो हमारे 20 जवान वहाँ पर शहीद क्यों हो गए? ये तो सवाल है। मतलब वो लोग मर नहीं गए थे। चलिए आज मरते हैं, चीन के सीमा में घुस जाते हैं और मर जाते हैं, ये कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। मतलब इनडायरेक्टली तो यही बोल रहे हैं। उनका कहने का मतलब यही ना, हमारे ज़मीन पर किसी ने पोस्ट पर कब्जा नहीं किया है, कोई ज़मीन में घुस ही नहीं आया है, तो ये हमारे 20 जवान वहाँ पर घूमने गए थे और चलिए मरते हैं आज, यार मरने का मन कर रहा है, इस तरह से बोल रहे हैं इनडायरेक्टली। जबकि विदेश मंत्रालय यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई बार कह चुके हैं कि चीन हमारे देश की सीमा में घुस आए हैं और 4 फिंगर तक घुस आए हैं। 4 फिंगर यानी कि 8 फिंगर 2 तक चीन का एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी कि कोई सीमा नहीं है वहाँ पर। कभी हम अंदर घुस जाते हैं, कभी वो अंदर घुस जाता है, ये ठीक है। लेकिन इस बार वो 4 तक पहुँच चुके हैं, 4 में बैठे हुए हैं और गलवान वैली को अपने में ले चुके हैं। अब इस हिसाब से प्रधानमंत्री, इसी को कांग्रेस ने भी मुद्दा बनाया, लेकिन कुछ लोग हैं जो कुछ, और ये न्यूज़ चैनल वाले आखिर क्या दिखाते हैं यार, समझ से बाहर। लेकिन ये रिपब्लिक टीवी इंटरव्यू आज तक इंटरव्यू कर रहा है। ये ऐसे न्यूज़ चैनल होते हैं क्या? अरे भाई, दोनों को सवाल पूछिए, बिल्कुल अधिकार है। आप न्यूट्रल में रहिए, यानी कि आप न्यूज़ चैनल है, आपको दोनों को पक्षों को उठाने का, बाल की खाल उठाने का अधिकार आपको होना चाहिए। अधिकार का बात क्या करूं, मतलब आपका हक है, लेकिन आप खाली आज भी एंटी मानो सोनिया गांधी, आप उसके घर में चले जाइए और परमानेंट उसके घर में रहिए, अर्णव गोस्वामी जी, और उनसे सवाल पूछते रहिए। लेकिन देश के सामने जब आप टीवी एंकर बन के आते हैं तो आप पर जिम्मेदारी होती है भारत का, और आप कभी भी
मैं पूरी जवाबदारी से बोलता हूँ दोस्तों, आप पूछता है भारत मत बोलिए, हम नहीं पूछते आपके साथ इस तरह से घटिया सवाल। पूछता है भारत मत बोलिए, आप पूछता है अर्नव जी बोल लीजिए, पूछता है जो भी बोल लीजिए, आप अपने टीम को बोल लीजिए, पूछता है रिपब्लिक टीवी का चैनल ऐसा बोलिए, पूछता हूँ भारत ऐसा मत बोलिए, हम नहीं हैं आपके साथ। इस तरह से घटिया सवाल, बेतुका सवाल आप दागेंगे, फालतू के सवाल जिससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम आपके साथ में नहीं है भैया। मैं भी एक देश का नागरिक हूँ, आप भी एक देश का नागरिक है, लेकिन भारत। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आहत भरी हमें चाहिए कि प्रधानमंत्री जी इस जो शब्द है या तो वापस ले, या तो पूर्ण रूप से सर्टिफाइड कर दे कि सचमुच में ऐसा हुआ है। या तो ये तो सर्टिफाइड हो नहीं सकता, क्योंकि 10 जवान हमारे रिहा किए गए हैं चीन के द्वारा, आप सभी को पता है दोस्तों, और बिल्कुल एक तरह से सरेंडर कर दिया है, और 20 जवानों का मजाक उड़ा दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। किसी और के द्वारा उड़ाया जाता तो समझ में भी आता दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे वीर जवानों का मजाक उड़ा के रख दिया गया है। ये बहुत आहत भरी है। न्यूज़ चैनल में ऐसा बोलना बेकार है, लेकिन मज़ा नहीं आया दोस्तों। आज पता चल गया कि अटल बिहारी की जगह कोई ताकत नहीं ले सकती बीजेपी में। तुरंत प्रधानमंत्री को बर्खास्त करके किसी अच्छे बीजेपी नेता को देना चाहिए पद को, जो सही ढंग से संभाल सके। बहुत सारे हैं बीजेपी में अच्छे नेता हैं, लेकिन इस तरह से बदनाम करने वाले, अगर एक बार बीजेपी सत्ता से उतरी तो बहुत समय लगेगा उसको आगे बढ़ाने में। चलिए आज के लिए बस इतना ही।